सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इथेस इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आपके डबल एओ के लिए या एडीओ के लिए डिफरेंट एग्जाम स्टेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर से लिए गए, और सभी ऑप्शंस को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। एक क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा, बट आप लोग पूरा देखिएगा, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। सिर्फ ये नहीं कि मैं आंसर बता के छोड़ दूंगा, वैसा भी कर सकता था, बट वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा से ज़्यादा रेडी नहीं होंगे एक वीडियो में। सो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने लायक होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको तैयार हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले जो वीडियोज़ हैं उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड वेराइटी इन द वर्ल्ड डेवलप्ड इन इंडिया, द वेराइटी इज। कौन सी पहली कॉटन की हाइब्रिड वर्ल्ड में या इंडिया में वेराइटी थी कॉटन की? सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? H4। H4 इज अ फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में तो इंडिया में डेवलप की गई थी बाई। क्वेश्चन पूछता किसके द्वारा डेवलप की गई थी? सो इट वाज डेवलप्ड बाई डॉक्टर सीटी पटेल। ठीक है, सीटी पटेल, गुजरात में डेवलप की थी इन द वर्ल्ड बाय डॉक्टर सीटी पटेल। देखिए, अब और क्या पूछेगा कि H4 क्या है? H4 एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड किसके बीच का है? सो इट इज अ क्रॉस बिटवीन G67 एंड अमेरिकन नेक्टरलेस। ठीक है, अमेरिकन नेक्टरलेस, इट इज अ क्रॉस बिटवीन G67 एंड अमेरिकन नेक्टरलेस। ये एक इंट्रा हिर्सुटम वेराइटी है, इंट्रा हिर्सुटम। ठीक है, इट इज अ इंट्रा हिर्सुटम वैरायटी। इतनी चीजें आपको याद रखना है H4 के बारे में। डेवलप्ड बाय डॉक्टर सीटी पटेल, इट इज अ क्रॉस बिटवीन G67 एंड अमेरिकन नेक्टरलेस, इट इज अ इंट्रा हिर्सुटम वैरायटी। इसके बाद बात करते हैं वारालक्ष्मी के बारे में। वारालक्ष्मी में एक क्वेश्चन सीधा पूछता है, इट इज इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनेरिक? इट इज इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? इंटर का मतलब हो गया डिफरेंट, और इंट्रा का मतलब सेम। सो मतलब इंटर में डिफरेंट, स्पेसिफिक मीन्स स्पीसीज। सो इट इज अ क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। कौन सा स्पीसीज है? सो गोसिपियम हिर्सुटम एंड बार्बाडेंस। ठीक है, बार्बाडेंस और गोसिपियम हिर्सुटम के बीच का ये क्रॉस है। सो इट इज अ इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बिटवीन हिर्सुटम एंड बार्बाडेंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है आपका कि एक आपने सुना होगा तिरक। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हुए थे, बट मैं सभी क्वेश्चन को कंबाइन करके आपको एक जगह बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि एक कम क्वेश्चंस में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रेडी हो सके। तिरक, ठीक है, तिरक क्या है? डिसीज है या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो तिरक इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसमें? कॉटन में, जिसे हम बैड बॉल ओपनिंग के नाम से भी जानते हैं। बैड बॉल ओपनिंग। ठीक है, बैड बॉल ओपनिंग, तिरक दैट इज बैड बॉल ओपनिंग। ठीक है, मोस्टली किस सॉइल में देखने को आपको मिलेगा? तो जो कि लाइट सॉइल होंगी या अप एंड एल्कलाइन। ठीक है, इनमें आपको तिरक देखने को मिलेगा। तिरक इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, याद रखना, इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। और आपने सुना होगा एक लिटिल लीफ। ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन। दूसरा आपने सुना होगा क्रिंकल। ठीक है, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन। दोनों में डिफरेंस क्या है? वन इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी एंड वन इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो क्रिंकल लीफ इज ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी। ठीक है, ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी, whereas little leaf is due to zinc deficiency. ठीक है, so remember, little leaf is due to zinc deficiency, whereas crinkle leaf is due to manganese toxicity. फ्रेंड्स, अभी कल
मेरे को एक बच्चे ने भेजा है कर्नाटका पीएससी का, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, जहाँ पर एग्रीकल्चर का जो पेपर होने वाला, आई थिंक लास्ट जून या जुलाई में था, वहाँ पर बताया गया थी होगा। सो अगर आप उसकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की डिफरेंट स्टेट की, स्पेसिफिकली मैं उसके लिए भी, क्योंकि उसका सिलेबस जो है बहुत वास्ट है, मैंने उसका सिलेबस देखा, उसके लिए भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आपको परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी इज प्रेजेंट इन थ्री वे क्रॉस, मल्टीपल क्रॉस, सिंगल क्रॉस या नन ऑफ दी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूनिफॉर्मिटी होगी वो किस क्रॉस में आपको देखने को मिलेगी, सिंगल क्रॉस में, मल्टीपल क्रॉस में या थ्री वे क्रॉस में। ठीक है, सभी क्रॉस को एक एक करके हम देखेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो जहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा इनबिल्ड लाइंस होंगे वो ज्यादा यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, सो सिंगल क्रॉस, दो इनबिल्ड लेन के बीच में हम क्रॉस करेंगे तो ज्यादा से यूनिफॉर्म होंगे। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, सिंगल क्रॉस में आपको ज्यादा यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। अब एक होता है थ्री वे क्रॉस, एक ट्रिपल क्रॉस। ठीक है, ट्रिपल क्रॉस क्या होता है और थ्री वे क्रॉस क्या होता है। सो ट्रिपल क्रॉस क्या होता है, जहां पर हम तीन सिंगल क्रॉसेस के बीच में क्रॉसेस कराते हैं। ठीक है, थ्री क्रॉस बिटवीन थ्री सिंगल क्रॉसेस ट्रिपल क्रॉस हो गए। जैसे आपने डबल सुना होगा, डबल में क्या है, दो सिंगल क्रॉस है उनको हम क्रॉस कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इंटू बी, ठीक है, ये हमारा सिंगल क्रॉस है। दूसरा है सी इंटू डी, ये हमारा एक नेक्स्ट सिंगल क्रॉस है। तो ए इंटू बी का F1 निकलेगा यहाँ, इधर से भी F1 आएगा, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस करेंगे ये क्या कहलाएगा, डबल। यहीं पर एक और हम मान लीजिए ई इंटू एफ कर देते हैं, सो यहाँ पर भी F1 आएगा। ठीक है, तो इनके बीच में, तीनों के बीच में फिर क्रॉस कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल क्रॉस। ठीक है, थ्री वे क्रॉस क्या होता है, अ क्रॉस बिटवीन सिंगल एंड इनब्रेड लाइन, इनब्रेड लाइन। ठीक है, सिंगल क्रॉस और इनब्रेड लाइन के बीच में जो क्रॉस होगा वो हमारा थ्री वे क्रॉस कहलाएगा। सो हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी आपको किसमें देखने को मिलेगी, अगर हम नंबरिंग करें तो नंबर वन पे आपका सिंगल क्रॉस, नंबर टू पे आपका थ्री वे क्रॉस, नंबर थ्री पे आपका मल्टीपल क्रॉस। मल्टीपल क्रॉस तो आपका जैसे हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स क्रॉसेज होते हैं, ट्रिपल क्रॉस ही सब क्या, मल्टीपल क्रॉस, डबल क्रॉस, इनमें आपको कम यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सिंगल क्रॉस। क्वेश्चन नंबर थ्री, सोर्स ऑफ डॉर्फिंग जीन इन वीट। वीट में जो डॉर्फिंग जीन का सोर्स क्या है, डीजीयू जीन, नॉरेंटेन, ओपेक या एप्सोली। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है कि जो नॉरेंटेन या डीजीयूजी ये एक जीन है या वेराइटी है। ठीक है, सो सोर्स ऑफ डॉर्फिंग जीन वीट में क्या था, नॉरेंटेन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नॉरेंटेन के बारे में पूछेगा, इट इज अ जीन और अ वेराइटी। बहुत बच्चे क्या लगा के आते हैं, इट इज अ जीन। ठीक है, करेक्ट है, बट इट इज ऑल्सो अ वेराइटी, जिसमें से डीजू जीन एक्सट्रैक्ट किया गया और नेक्स्ट में ट्रांसफर किया गया नॉरेंटेन। ठीक है, सो इट इज अ जीन एज वेल एज अ वेराइटी। तो याद रखना है, नॉरेंटेन वेराइटी भी है, डॉफ वेराइटी है, सेमी डॉफ, एंड ऑल्सो अ जीन। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है नॉरेंटेन, वीट में। राइस में क्या देखने को मिलता है, डीजीयूजीन। ठीक है, ये भी क्या है, डॉर्फिंग जीन का, डॉर्फिंग राइस का सोर्स है डीजीयूजीन। ठीक है, याद रखना है डीजीयूजी किसमें, राइस में। ठीक है, आई आर एट आपने वेराइटी के बारे में सुना होगा। इट वाज डेवलप्ड क्रॉस बिटवीन पीटा एंड डीजीयूजीन। ठीक है, इट इज अ IR8 was a cross between Peta into DGU gene. Then question number 4, the equilibrium in random mating population is disturbed by selection, mutation, inbreeding, migration and genetic drift. In which situation the population may regain its original composition? ठीक है, आपने पढ़ा होगा जिन्हों जेनेटिक्स के जो बच्चे हैं, हार्डी विनबर्ग लॉ। ठीक है, हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कहता है कि जीन फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहती ईयर आफ्टर ईयर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इफ देर इज नो सिलेक्शन, म्यूटेशन, इनब्रीडिंग, माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं होता है कि
वो इतने हम क्योंकि म्यूटेशन सडन हेरिटेबल चेंज होते हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होते हैं, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, इनब्रीडिंग, ये सभी क्या है कि जो भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको डिस्टर्ब करते हैं। सो अगर ये चीज़ें हो रही हैं उसके बावजूद, जो क्योंकि वहाँ पर फिर क्या होगा, अगर ये चीज़ें होंगी, डिस्टर्ब होगा, तो उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज होगा, कंपोजिशन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो चेंज होगा। किस मेथड से उसको हम रीगेन कर सकते हैं? इन ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन, सिलेक्शन, माइग्रेशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा, ठीक है। अभी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर आऊँगा, जैसे अभी आपका हार्डी विनबर्ग लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेकर आऊँगा, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए रहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं या सब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक पर, क्योंकि जो आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी उसी बेसिस पर हम वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है। सो ज़रूर कमेंट कीजिए करिए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज सिलेक्शन, ठीक है। थ्रू सिलेक्शन वी कैन रीगेन द ओरिजिनल कंपोजिशन। सो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, सिलेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 5, द sum of total deleterious gene present in a species is known as genetic advance, genetic erosion, genetic load या mutation, ठीक है। sum of total deleterious gene is called as genetic advance, erosion या genetic load, ठीक है। देखिए, जेनेटिक एडवांस तो बच्चे नहीं कहेंगे, दो में कंफ्यूज होंगे, दैट इज जेनेटिक इरोजन एंड जेनेटिक लोड। तो हम सभी को देख लेते हैं एक एक करके कि एडवांस, इरोजन, लोड, म्यूटेशन क्या होता है। जेनेटिक एडवांस की बात करें तो इम्प्रूवमेंट इन पॉपुलेशन थ्रू ब्रीडिंग, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में इम्प्रूवमेंट आया थ्रू ब्रीडिंग, ठीक है। ब्रीडिंग के द्वारा जो पॉपुलेशन में इंप्रूवमेंट, उसे क्या बोलेंगे? जेनेटिक एडवांस। अब आता है जेनेटिक इरोजन। जेनेटिक इरोजन में क्या होता है कि लॉस ऑफ डाइवर्सिटी विद इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। इरोजन क्या होगा? जैसे आपने पढ़ा सॉइल इरोजन, तो लॉस ऑफ सॉइल, वाटर इरोजन, ठीक है, सॉइल का इरोजन वाटर के द्वारा या एयर के द्वारा, सो लॉस ऑफ दैट थिंग। सो जेनेटिक इरोजन इज अ लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, विद इन अ पॉपुलेशन विच लीड्स टू स्मॉलर जीन पूल, ठीक है। जेनेटिक इरोजन की वजह से क्या होगा कि डाइवर्सिटी लॉस होती है, जिससे जो हमारा जीन पूल है वो कमजोर होता है। देन उसके बाद आता है जेनेटिक लोड। सो जेनेटिक लोड इज अ सम ऑफ टोटल डेलेटीरियस जीन प्रेजेंट इन अ स्पीसीज। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। म्यूटेशन आप सभी लोगों को पता है, सडन इनहेरिटेबल चेंज। देन क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। A condition in which F1 plant of an interspecific cross are vigorous but and fertile, but their F2 progeny is weak and sterile. किस कंडीशन में आपके जो F1 प्लांट्स होते हैं वे विगरस होते हैं और फर्टाइल होते हैं, बट F2 की जो प्रोजनी वीक और स्टेराइल हो जाती है, ठीक है। दैट इज हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड इनवेबिलिटी, हाइब्रिड ब्रेकडाउन या नन ऑफ दिस, ठीक है। हाइब्रिड स्टेरिलिटी क्या होती है कि जो इंडिविजुअल होगा वो बॉर्न तो होगा बट दैट दे आर स्टेराइल, ठीक है। उनके जो गैमेट्स होंगे दे आर नॉन फंक्शनल, ठीक है। मीन्स जो आपका हाइब्रिड डेवलप होगा वो क्या होगा? स्टेराइल होगा, नॉन फंक्शनल गैमेट, नॉन फंक्शनल गैमेट, ठीक है। हाइब्रिड इनवेबिलिटी क्या हो जाएगा? हाइब्रिड इनवेबिलिटी होगा कि आपका जो एम्ब्रियो है या वो आपका विएबल नहीं रहेगा, ठीक है। सो दैट इज हाइब्रिड इनवेबिलिटी, मीन्स आपका जो एम्ब्रियो होगा वही क्या हो जाएगा? उसकी डेथ हो जाएगी वो, तो क्या हो जाएगा? इनविएबल हो जाएगा, ठीक है। हाइब्रिड ब्रेकडाउन क्या होगा कि F1 में आपका प्लांट बहुत विग्रस होगा, फर्टाइल होगा, बट F2 में वही वीक और स्टेराइल हो जाता, सो दैट इज नोन एज हाइब्रिड ब्रेकडाउन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, हु डिस्कवर्ड द ब्रासिका ट्रायंगल। ये जो क्वेश्चन है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है यू ट्रायंगल, ठीक है,
या ब्रासिका ट्रायंगल, उसके बारे में हम आगे क्वेश्चन और है वहां पर बात करने वाले हैं। सो ब्रासिका ट्रायंगल किसके द्वारा डेवलप किया गया था? नागाहारू के द्वारा, जिसे हम ह्यूज ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सो ब्रासिका ट्रायंगल वाज डिस्कवर्ड बाय नागाहारू। रिम्पू के बारे में बात करते हैं। रिम्पू फर्स्ट मैन मेड क्रॉस, ये इंटरजेनरिक क्रॉस जो डेवलप किया गया था, ठीक है, वो किसके द्वारा गया? रिम्पू के द्वारा। क्रॉस बिटवीन, हाँ वो क्या था? ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल वाज द फर्स्ट इंटरजेनरिक क्रॉस बिटवीन ट्रिटिकम एस्टिवम एंड राई। वीट और राई के बीच का क्रॉस क्या था? ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल में एक क्वेश्चन और पूछता है, एक तो साइंटिस्ट का नाम किसने डेवलप किया था? रिम्पू ने। ठीक है। क्रॉस पूछता है किसके बीच का? वीट एंड राई के बीच का। और वेराइटी पूछता है DT46 इज अ वेराइटी ऑफ ट्रिटिकेल। ठीक है, याद रखना DT46। थॉमस फेयर चाइल्ड के बारे में भी कोई कोई क्वेश्चन पूछ लेता। इन्होंने फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड डेवलप किया, क्रॉस बिटवीन विलियम स्वीट एंड कार्नेशन स्पीसीज ऑफ दैंथस। ठीक है, ये आपका जेनेटिक्स में कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। हाँ, कार्पचिनको के बारे में पूछ लेता है। रैपिनो ब्रासिका किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ठीक है, रैपिनो ब्रासिका किसके द्वारा डेवलप किया गया था? कार्पचिनको के द्वारा। ये रैपिनो ब्रासिका है क्या? रेडिश एंड कैबेज के बीच का क्रॉस है। रेडिश से क्या है? रैपिनो सटाइवस से आ गया आपका रेपेनो। ठीक है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन रेडिश एंड कैबेज। तो इतनी चीजें याद रखनी है। रिम्पू, ट्रिटिकेल एंड DT46 से रिलेटेड है। नागाहारू, ब्रासिका ट्रायंगल, थॉमस फेयर चाइल्ड, इन्होंने फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड को डेवलप किया था, जो कि क्रॉस किसके बीच का था? विलियम स्वीटन कार्नेशन स्पीस ऑफ दैंथस। ठीक है, और कार्पचेंको इज रिलेटेड टू रैपिनो ब्रासिका। क्वेश्चन नंबर 8, इन बैक क्रॉस ब्रीडिंग रिपीटेड क्रॉसिंग्स विद रिकरेंट पेरेंट इज डन ड्यू टू done to transfer of desirable gene from donor parent, break undesirable linkage, retain the intensity of desirable gene, completely recover the genotype of the recurrent parent। ठीक है, हम बैक क्रॉस, रिपीट बैक क्रॉस क्यों करते हैं? आपने बैक क्रॉस में देखा होगा कि बैक क्रॉस मेनली हम क्या, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोई वेराइटी है, फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेता हूँ तो समझ में आएगा। एक वेराइटी ए है, दूसरी वेराइटी बी है। ए में डिसीज रेसिस्टेंट जीन्स नहीं है। ठीक है, जीन्स नहीं है, और सभी एग्रोनॉमिक कैरेक्टर बहुत अच्छी, ईल्ड बहुत अच्छा है, मेच्योरिटी अच्छी है, अर्ली फ्लावरिंग है, अर्ली मेच्योरिटी है। ठीक है, ये सब चीजें हैं, बट इसमें जो ससेप्टिबल है एक डिसीज के लिए। ठीक है, सो बी से हम ए में क्या करेंगे? डिसीज को ट्रांसफर करेंगे, बट एक सिर्फ बी में, ए में क्या लेकर आएंगे? वही डिसीज का जीन, बाकी और कोई कैरेक्टर नहीं आने वाले। सो स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम ट्रांसफर करेंगे, दैट इज डिसीज रेसिस्टेंट के लिए। सो तो आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल जीन फ्रॉम डोनर पेरेंट, ये तो सही है, बट हमसे पूछा है कि रिपीटेड बैक क्रॉस क्यों करते हैं? एक तो सही है कि डोनर पेरेंट से हम रेसिपिएंट में जीन को ट्रांसफर करते हैं, बट पूछा है कि रिपीटेड बैक क्रॉस, तो रिपीट क्यों करते हैं? कंप्लीटली रिकवर द जीनोटाइप फ्रॉम द रिकरेंट पेरेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए और बी को क्रॉस करेंगे तो हमारा F1 निकलेगा। उस F1 को ये जो रिकरेंट पेरेंट आपका रहेगा, इसी से क्रॉस करते हैं। क्यों इसी से क्रॉस करते हैं? ताकि इसके जितने भी एग्रोनॉमिक कैरेक्टर है वो हमारे F1 और ए के बीच में करेंगे, तो कोई वेराइटी मान लीजिए F2 आता है, मान लेते हैं हम F2 आया। ठीक है, सो F2 में जितने भी फिर F3 F4 F5 आएंगे, तो ए रिसिपिएंट के जितने भी हमारे रिकरेंट पेरेंट के कैरेक्टर्स होंगे, इंक्लूडिंग द डिसीज रेसिस्टेंट, तो हमने इधर से ले लिया बी वाले से, और ए के सभी कैरेक्टर्स आपके इसमें वैरायटी में आ जाएंगे। ठीक है, सो कंप्लीटली रिकवर द जीनोटाइप ऑफ रिकरेंट पेरेंट, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, ताकि जो रिकरेंट पेरेंट है उसके जितने भी गुड कैरेक्टर्स एंड ट्रेड्स हैं वो सभी आपके आ जाए। Then question number 10, an amphi deployed between Niagara and Compostris is। ट्राइंगल से समझते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने वाले अगर हम ट्राइंगल से समझेंगे तो। ठीक है, सो ब्रासिका ट्राइंगल बनाते हैं, ब्रासिका ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम प्लॉटिंग शुरू करते हैं जीनोम की। सो जीनोम ए, देन बी, सी नहीं होगा, डी होगा, सॉरी सी।
ठीक है, ठीक है। तो AABBCC। इसके बाद हम जो भी स्पीसीज हैं उनको प्लॉट करते हैं। सो जीनोम साइज की बात तो ठीक है। तो आपका ब्रेसिका नाइग्रा कहाँ होगा? ऊपर होगा ए, ठीक है। ये आपका ABC, ठीक है। तो ब्रेसिका नाइग्रा, देन इधर हो जाएगा कंपेस्ट्रिस, कंपेस्टिस या रैपा, ब्रेसिका रैपा। इधर आपका हो जाएगा ओलरेसिया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहाँ से बनने वाला है। ब्रेसिका नाइग्रा और कंपेस्टिस के बीच में करेंगे तो आपका क्या निकलने वाला है? जेंसिया, ठीक है। नाइग्रा और ओलरेसिया के बीच में क्रॉस करेंगे तो कैरिनाटा। कंपेस्ट्रिस रैपा या ओलरेसिया के बीच में क्रॉस करेंगे तो नेपस, ठीक है। इतना चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। सो अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ए का जो जीनोम होगा कितना होगा? 2n = 20। इधर हो जाएगा 2n = 18 और इधर क्या हो जाएगा? 2n = 16, ठीक है। तो इधर से चला 8 9 10, ठीक है। सो ब्रेसिका जेंसिया का क्या हो जाएगा? 10 इधर से आया, ठीक है, और 8 इधर से आया, ठीक है। कितना हो गया? सो 10 इधर से आया, 16 16, ठीक है। 10 इधर से आ गया, हाफ इधर से आएगा क्रोमोसोम और हाफ इधर से आएगा 8, ठीक है। तो 18, तो 18 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 36। सो 2n = 36 इधर आ जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन इधर भी लगेगी। अब याद कैसे रखना? जैसे मैं याद रखना हूँ, देखती देखिए, नाइग्रा, नाइग्रा मतलब नाइग्रो लोग, अफ्रीकन लोग हमेशा टॉप पे होते हैं, ठीक है। सो नाइग्रा आपको ऊपर रखना है। आप कर सकते हैं, किसी तरीके से याद कर सकते हैं, ट्रिक आपकी है, बट मैं जैसे याद रखना आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो नाइग्रा आप ऊपर रखेंगे। अभी कभी कभी आप भूल भूल जाते हैं किसके बीच का कौन सा क्रॉस। सिंपली आप सबसे पहले तुरंत ट्राइंगल बनाइए, ट्राइंगल को देख करके आप आंसर कीजिए, आपको कभी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। सो नाइग्रा और कंपेस्ट्रिस के बीच का क्रॉस क्या हो जाएगा? जेंसिया। नाइग्रा और ओरेसिया के बीच का कैरिनाटा, कैरिन कंपेस्ट्रिस और ओरेसिया के बीच का नेपस, ठीक है। जिनका जीनोम क्या होगा, तो आप इधर से दोनों से डिस्ट्रीब्यूट हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका जीनोम शायद आपको देखने को, सॉरी, क्रोमोसोम देखने को, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो नाइग्रा और कंपेस्टिस के बीच का क्रॉस क्या हो जाएगा? वेस्का एजेंसिया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन? इनमें से कौन है जो कि प्रोटीन नहीं है? मैक्रोजाइम, जाइमेज, राइबोजाइम या नन ऑफ दिस, ठीक है। सो ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, आपने ये पढ़ा होगा। ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। जितनी भी इंजाइम्स होती हैं प्रोटीन नेचर में होती हैं, दैट इज करेक्ट। बट देर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, हर जगह एक एक्सेप्शन होता है। वो क्या है? राइबोजाइम। राइबोजाइम इज नॉट अ प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा नहीं जाएगा बट कभी भी पूछा पूछा जा सकता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम इज नॉट अ प्रोटीन इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 11, बीटीटी इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पीडीएफ परचेज करनी तो आप परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905601596 पे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश जी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। पर डे क्विजेस आते हैं इस समय, पर डे क्विजेस आ रहे हैं तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। एग्जाम के लिए आपके बहुत बेनिफिट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन बेनिफिशियल होंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बीटीटी क्या है? सो बीटीटी किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद बार्ले, व्हीट, मेज या राइस, ठीक है। सो इट इज एसोसिएटेड विद बार्ले, ठीक है। अब ये बीटीटी होता क्या है? सो इट इज बैलेंस्ड, लिख देता हूं, बैलेंस्ड टर्शरी ट्राइजोमिक, ठीक है।
बैलेंस्ड टर्शरी ट्राइजोमिक, एक तरीके के बार्ले प्लांट होते हैं जहां पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, दैट हैज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है। और ये हाइब्रिड को डेवलप करने के लिए यूज किए हैं, यूज टू डेवलप हाइब्रिड, यूज टू डेवलप हाइब्रिड, ठीक है। हाँ, एक चीज और इसमें बताना है आपको कि जो बीटीटी प्लांट्स होते हैं वो ऑलवेज स्टेराइल होते हैं, बीटीटी प्लांट्स ऑलवेज मेल स्टेराइल, याद रखना है, बीटीटी प्लांट्स आर ऑलवेज मेल स्टेराइल। एक और इसी में टेक्निक होती है बल्बोजम टेक्निक, बल्बोजम टेक्निक, बल्बोजम टेक्निक किसमें देखने को मिलती है, ये भी आपका बार्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। बल्बोजम एक टेक्निक, एक मेथड जिसके द्वारा हम डबल हैप्लॉइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, डबल हैप्लॉइड बार्ले प्रोड्यूस करते हैं। अब बाय क्रॉसिंग बिटवीन पॉलिनेटिंग बार्ले एंड वाइल्ड रिलेटिव, जो कि है हॉर्डियम बल्बोजम, ठीक है, हाइडियम बल्बोजम प्रोड्यूस करते हैं बाय क्रॉसिंग बिटवीन वाइल्ड रिलेटिव एंड पॉलिनेटिंग बार्ली। तो बल्बोजम टेक्निक किसमें देखने को मिलेगी, ये भी बार्ले में। बीटीटी बैलेंस टर्सरी ट्राइजोमिक किसमें देखने को मिलेगी, बार्ले में। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रीडिंग मेथड फॉर ट्रांसफरिंग मोनोजेनिक डिसीज रेसिस्टेंट फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज टू इम्प्रूव वेराइटी ऑफ वीट, पेडिग्री, बल्क, बैक क्रॉस, प्योर लाइन सिलेक्शन। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन सही ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ब्रीडिंग मेथड है जो कि डिसीज ट्रांसफर, मोनोजेनिक डिसीज ट्रांसफर करने के लिए वाइल्ड स्पीसीज टू इम्प्रूव वेराइटी किया जाता है, पेडिग्री, बल्क, बैक क्रॉस या प्योर लाइन, ठीक है। सो जरूर आंसर कीजिएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग वीडियो देखते जाइए, आप लोग के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।